जनाब ये कहते हैं कि 12 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है, लेकिन ये शायद असाजा रूढ़ी से भी बदतर समझे गए हैं। हमें सिर्फ बातें करके बहलाया जा रहा है और हमें यही कहा जा रहा है कि आप 2 दिन के बाद आएँ, 3 दिन के बाद आएँ। टीचर की रिस्पेक्ट भी कोई नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं है। मुतालबात की मंजूरी तक हम यहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह अपने मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। इस वक्त मैं माल रोड की एक आम शाहरा पर सूबाई महोत्सव के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर स्कूल उसातिज़ा वेलफेयर एसोसिएशन के जो उसातिज़ा हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका मौक़िफ़ ये है कि पिछले गुज़श्ता चंद सालों से जो है वो 9वें स्केल से 15वें स्केल तक और उसके बाद जंप करके डायरेक्ट 17वें, 18वें और 19वें स्केल के उसातिज़ा को जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन अब तक 16वें ग्रेड के अफसरान और जो उसातिज़ा हैं वो पिछले कई दहाइयों से 16वें ग्रेड पर ही जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। इस हवाले से उसातिज़ा मुख्तलिफ शहरों से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि गुजरांवाला, साहिवाल, सियालकोट और दीगर शहरों से भी जो है वो उसातिज़ा यहाँ पर कटजोर कर आए हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ उसातिज़ा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और अभी तक कोई अंदर से हुकाम बाला की तरफ से आपकी सुनवाई हुई है या नहीं? जनाब ये कहते हैं कि 12 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है, लेकिन ये शायद असाजा रूढ़ी से भी बदतर समझे गए हैं कि जिनको 20-20 साल, 15-15 साल एक स्केल में रखा गया है, टाइम स्केल कह के पीछे हट गए हैं। जो इनका हक़ है उनको नहीं दिया गया। न जाने ये कौम के मेहमानों से क्या चाहते हैं, क्या इनको इसी तरह जलील करके शाहराहों पे रोल के मारना चाहते हैं। जब जहन मुतमईन नहीं होगा तो तालीम खाक देंगे। और तालीम व तरबियत ऐसा चीज़ है जब एक मुतमईन जहन के साथ, एक अच्छे विलिंगनेस के साथ दी जा सकती है, जो प्रॉपर तरीके से आगे प्रमोट हो सकती है। अब ये कौम के मेहमानों को, जिनसे ये खुद पढ़ के आए हैं, ये खुद जानते हैं कि इनका तकद्दस वालिदैन से बढ़कर है। हमको जलील कर के रोल के सड़कों पे जलील कर के अगर हक देंगे तो फिर क्या ये तासुर क्या छोड़ेंगे हमारे समझ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप समझते हैं कि अगर आप लोगों को बर वक्त तरक्कियाँ और आपके अलाउंसेस नहीं बढ़ाए जाते और अगर आपको नहीं दी जाते तो क्या आप आने वाली नस्ल को एक अच्छी तालीम या एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं? हम फिर भी दे रहे हैं, लेकिन ये देखें जब जहन पे जब जहन के अंदर सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, विदाउट सेटिस्फेक्शन अगर चाहते हुए भी बंदा कोशिश करे तो जब एब्सेंट माइंड के साथ, परेशानी के साथ, 100 तरह की मसाइब साथ लेकर अगर अंदर जाके घुस के तालीम का सिलसिला जारी करेगा, वो ना चाहते हुए भी वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकेगा। चाहते हुए भी अगर वो चाहेगा भी टारगेट पूरा करने, जब ज़हन टेंशन के साथ जाएगा, हर वक्त यही टेंशन होगी कि मैंने इसी स्केल में आना है, इसी स्केल में जाना है, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, तो तब उसमें क्या गेन करना है या क्या देना आगे। कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कोई इंसाफ कर सकेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। जिस तरह मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन भरपूर अंदाज से जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। एक उसातिज़ा में से जो है वो एक खातून टीचर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम, आप बताइएगा एहतजाज क्यों कर रही हैं जबकि इस हुकूमत ने तब्दीली के नारा लगाते हुए कहा था कि हम तब्दीली लाएंगे। ये एहतजाज तो पिछली हुकूमत में भी होते रहे हैं, इस हुकूमत में भी अगर एहतजाज हो रहा है तो तब्दीली तो कहीं नज़र नहीं आ रही। और उसातिज़ा का तो एक मुकाम मुआशरे के अंदर एक बहुत अव्वलीन मुकाम है। आप क्या समझते हैं कि अब वो मुकाम कम होता जा रहा है? जी बिल्कुल, मकाम कम होता जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है हम दूसरों के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हैं कि सिर्फ SST 16 स्केल ही क्यों, सिर्फ SST 16 स्केल को ही उनके जायज़ हक से महरूम क्यों रखा जा रहा है, जबकि हम में से काफ़ी लोग 25-25 साल से यहाँ पर हैं और अगले साल उनकी रिटायरमेंट हो जानी है। तो क्या उनकी खिदमात का सिला ये है? और दूसरी बात यह कि यहाँ पर एक तो इज्तिमाई ज़्यादती हो रही है, दूसरा मैं पर्सनली भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है ये एक 1 मैन शो की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जो बंदा अफसर बन के आता है, जो उसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। तो हमारा काम भी ज़्यादातर हमारा काम भी ये इसी वजह से ज़्यादती का शिकार हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम 6 लोगों का मास कम्युनिकेशन का MSc जो है वो निकाला गया था नोटिफिकेशन, लेकिन उसे डी नोटिफाई किए बगैर हमें जो है वो 6 लोगों को हमारे हक से महरूम रखकर और हमारी सीटें जो है PPSC और CSS के जो है इस तरह से कर दी गई हैं। तो पहले हमारे डिपार्टमेंट के असातिज़ा को अपग्रेड करें, उनको प्रमोट करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का एहतजाज इस वक्त जो आप एहतजाज कर रहे हैं वो सेक्रेटरी लेबर जावेद अहमद काजी साहब के खिलाफ कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने, आप जब यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आपको बुलाया या आपकी इंतजामिया में से या आपके कुछ हेड में से किसी को बुलाया बातचीत करने के लिए या मामले को सुलझाने के लिए? नहीं जी, हमें सिर्फ बातें करके बहलाया जा रहा है
और हमें यही कहा जा रहा है कि आप 2 दिन के बाद आएँ, 3 दिन के बाद आएँ। हम पिछले महीने 11 सितंबर को भी आए थे, इससे ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। अब स्कूल ओपन होने की वजह से कम हो गई है तादाद, लेकिन इन्होंने इसी तरह बहलाकर हमें कहा कि 15 सितंबर को हम आपका नोटिफिकेशन इशू कर देंगे। जो पिछले सेक्रेटरी थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया है और यही हमें बहलाकर भेज दिया गया। अजी आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है, कुछ और उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। मैडम आप मुझे बताएं, इनके बकौल कि अभी तक सेक्रेटरी लेबर ने आप लोगों को नहीं बुलाया, जिनके खिलाफ आपका एहतजाज है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कि अगर 1 महीना बाद नहीं सुनी जाती, 4 दिन बाद नहीं सुनी जाती, आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? हम लोगों ने यही सोचा है कि हम पूरे मन एहतजाज करेंगे और जब तक सेक्रेटरी साहब हमारी बात नहीं सुनते और हमारे जायज़ मुतालबात पे हमारे से बात नहीं करते। ऑलरेडी एक कमेटी बनी थी, कंस्ट्रक्ट की थी पिछले सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने उस पर फाइंडिंग्स ली, सारा कुछ इकट्ठा हुआ, सारे फैक्ट्स उन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन उस पर सिग्नेचर्स किसी ऑफिसर ने नहीं किए। उनका तबादला हो गया और जो नेक्स्ट सेक्रेटरी आए हैं, आप देख रहे हैं कि उनकी वजह से हम सड़क पे बैठे हुए हैं। अगर वो टाइम से हमारी बात सुन लेते और हमारे कुछ मुतालबात को अपने पास लिख लेते, नोट कर लेते, तो हम इस तरह सड़क पे नहीं बैठे होते। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तरक्की की तगो-दो जो है वो कब से जारी है? और जिस दिन आप लोगों ने पहला इनिशिएटिव लिया था, उस दिन उसके रिवर्स में आपको क्या मतलब चीज़ में देखने में आई थी, या आपको कहा गया था कि आपको तरक्की दे दी जाएगी और 15वें स्केल तक हो रही है, 17वें से 18वें पे भी हो रही है, 16वें स्केल से क्या दुश्मनी है, आपको क्या लगता है? मैं आपको बताती हूँ, डिस्क्रिमिनेशन पे ही एक्चुअली हमारा एहतजाज है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो टीचर्स हैं सिर्फ उनकी तरक्की के हवाले से इनको मसले हैं। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको तो 3-3, 4-4 तरक्कियां दे दी। कभी उनको फेडरल के तहत दे दी, कभी उनको पंजाब के तहत दे दी, क्योंकि हमारा बोर्ड फेडरल में है, जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है वो फेडरल में है, तो ये डबल पॉलिसीज़ करते हैं। कभी उनको उसके तहत 4-4, हमारे जो स्टोर कीपर हैं या जो हमारे केयर टेकर्स हैं वो हमारे पे ऑफिसर्स लग के बैठे हुए हैं, उनको 18वें ग्रेड पे कर दिया। प्रिंसिपल्स को तरक्कियां दे दी, और जो टीचर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड जो है वो कह लें कि केडर होता है, उनको सबसे कम जो है वो तरक्की दी जाती है, और उसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है जी। और टीचर की रिस्पेक्ट भी कोई नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं है। अगर आप लोग सड़कों पे रहेंगे तो जो बच्चे आप लोगों से तालीम हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब उनको भी सड़कों पे तालीम लेने आना पड़ेगा, या वो दर बदर की ठोकरें खाएंगे? मैं आपको यही बताने लगी हूँ, टीचर्स फिर भी इतने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड की हैं, स्कूल से छुट्टी के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना हक लेने के लिए। हमने बच्चों को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया, फिर भी इसके बाद। मुझे आखिरी सवाल मेरा ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों के अगर मुतालबात नहीं माने जाते, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, तब आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? एहतजाज खत्म करके अपने घरों को चले जाएंगे या अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहीं पर बैठे रहेंगे? मुतालबात की मंजूरी तक हम यहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, अपने मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। और हमें ये टाइम देकर, हमें टाइम दिया गया और हम आए हैं और अब वो छुट्टी पे चले गए हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, जिस तरह कि मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर जो है वो बैनर पैम्फलेट्स अवेजा करके यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको ये मेरे पीछे रोड दिखा सके, तो ये वही उस्ताज़ा हैं जिनसे आपने तालीम हासिल की है, और ये स्कूल लेवल पे हमें जो है वो तहजीब का जो है वो एक लेसन देते हैं कि तहजीब ज़िंदगी में होनी चाहिए। और ये उस्ताज़ा आज तहजीब पे खुद अमल कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी को बिल्कुल ना तंग करते हुए और मुतासर ना करते हुए ये एक साइड पर अपने हक के लिए यहाँ पर सरापा एहतजाज है। आपका मेज़बान मोहम्मद अल बर्रईस को इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को जो है वो मेरी दुआ है कि इन लोगों के जो है वो मुतालबात हुकाम बाला तक पहुँचाए जाएँ और वहाँ पर इनकी कुछ ना कुछ सुनवाई की जाए कि इनके साथ जो एक डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कि 9वें से 15वें स्केल तक जो है वो तरक्की दी जाती है, उसके बाद 17वें से 18वें पे डायरेक्ट तरक्की दी जाती है, 19वें से 20वें पे तरक्की दी जाती है, लेकिन कई सालों से जो है वो 16वें ग्रेड के उस्ताद 16वें ग्रेड पर ही बैठे हैं, और वो भी आप देख रहे हैं कि उन्हें भी 17वें ग्रेड पर तरक्की दी जाए, लेकिन वो 16वें तक आ गए हैं, लेकिन एक अरसे से 16वें पर ही हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अल बर्रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। बेटा 25 साल से जॉब कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और 16 स्केल में मैं आई थी, और 16 में ही अगले साल मेरी रिटायरमेंट हो रही है। इन्होंने हमें प्रमोशन नहीं दी, सारे कैडर्स को दे दी है, लेकिन सिर्फ नहीं दी तो टीचर्स 16 SSCs को नहीं दी। हर बंदे को इन्होंने टाइम स्केल दे दिया, 4-4 दफ़ा 3-3 दफ़ा दिया, और बगैर किसी GB की मीटिंग्स के रखने के बगैर सबको दिया। लेकिन जब टीचर मांगते हैं तो कमेटियाँ बना दी जाती हैं, फिर उन कमेटियों की रिकमेंडेशन पे अमल ही नहीं किया जाता।
उस पर साइन ही नहीं करते और लटका दिया जाता मामला को। आज हम इसीलिए आए थे चेयरमैन साहब से मिलने, लेकिन ना तो चेयरमैन साहब ने हमारे साथ मुलाकात की और ना कोई और अफसर हमारे से मिलने आए।